नींव लगाना। पिछले पाठ में हमने नींव के लिए खुदाई की थी। अब हम नींव को लगाएंगे। नींव इमारत की सबसे निचला वाला हिस्सा है और वह इमारत की वजन को एक ज़्यादा सतह भूमि पे फैलाती है। नींव इमारत को संभालती है और गिरने से रोकती है। इस पाठ के अंत में आप नींव लगा पाएंगे। हमारे रूपरेखा के हिसाब से नींव की चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है, यानी कि बीच की रेखा के इस तरफ और उस तरफ 20 सेंटीमीटर है। नींव की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और बेसमेंट की ऊंचाई भी 20 सेंटीमीटर है। काम कैसे करते हैं यह बताने से पहले हम देखेंगे कि क्या क्या औजार और चीज़ें हमें चाहिए। जो औजार हमें चाहिए वह है ट्रॉवल, प्लम बॉब, मेजरिंग टेप, स्ट्रेट एज, बाल्टी और मग, वाटर लेवल, झाड़ू। जो चीज़ें हमें चाहिए वह है 6 इंच वाली हॉलो ब्लॉक, धागा, ब्लॉक, सीमेंट मोटर, रेत और पानी। अब हम वह क्रियाएं देखेंगे जिससे खोदे हुए जगह पे बीच की रेखाओं पे निशानी कैसे लगाते हैं। बीच की रेखाओं के खूंटों को जोड़िए जहां जहां निशानी लगाई गई है। खोदे हुए जगह पे पतली परत रेत डालिए। रेत को पानी से नमी कीजिए। अब हमें चाहिए कि निशानी लगाएं ताकि बीच की रेखाओं को खोदे हुए जगह पे व्यक्त करें। इसके लिए हमें चाहिए कि खोदे हुए जगह के 4 कोनों में सीमेंट मोटर लगाएं। प्लम बॉब के इस्तेमाल से एक निशानी लगाएं जो कि धागों के साथ लंबवत सीधी लगी हुई हो। इसी तरह हर कोने पे निशानी लगाएं। अब हमारे पास 8 बिंदुएं हैं। अब हमारे पास बीच की रेखा के सारे संदर्भ बिंदु हैं। जो धागे खूंटों पर लगाए गए हैं उन्हें उतारें। अब आप सीमेंट और मोटर की मिलावट की एक परत खोदे हुए जगह पे फैलाएंगे। यह मिश्रण 1:6 के माप में होनी चाहिए। बिंदुओं को जोड़ें ताकि बीच रेखा की आयत की निशानी सीमेंट मोटर पे पड़े। बीच रेखा की आयत की एक कोने से बाहर की तरफ 20 सेंटीमीटर ऊपर और बाएं नापें और निशानी बनाएं। अब आप वही क्रिया सभी कोनों पे दोहराइए। अभी ऊपर जो निशानी बनाई है वहां पर पहला हॉलो ब्लॉक रखिए। दूसरी तरफ एक और हॉलो ब्लॉक लगाएं। अब हम एक धागे को बांधेंगे ताकि हमें पता चले कि कहाँ पे ब्लॉक रखनी है। धागे को एक ब्लॉक के साथ बांधें और उसे पहली ब्लॉक के ऊपर ऐसे लगाएं कि धागा ब्लॉक के एक तरफ समानांतर हो, जैसे कि दिखाया गया है। इसी तरह धागे के दूसरे छोर को एक और ब्लॉक पे बांधें दूसरी तरफ। अब धागे को एक मार्ग रेखा की तरह रखते हुए ब्लॉक को लगाना शुरू करें, एक उंगली की दूरी 2 ब्लॉक के बीच में छोड़ते हुए। यह जरूर देखें कि ब्लॉक की खाली सतह नीचे की तरफ है।
अगर एक पूरा ब्लॉक लगाने की जगह नहीं है तो आप आधी ब्लॉक रख सकते हैं ताकि जगह का सही इस्तेमाल हो। एक तरफ ब्लॉक लगाना खत्म कीजिए। अब आप मोटर को ब्लॉक के बीच में भरिए। यह ज़रूर देखें कि खाली जगह मोटर से अच्छी तरह भरी हुई है। ब्लॉक को पास की तरफ लगाते रहिए। अब रूपरेखा के हिसाब से पी ट्रैप के लिए जगह छोड़िए। जब आप चौथी तरफ पहुंचे, बीच के बिंदु को नापें और बीच में निशानी लगाएं। बीच के बिंदु से 8 सेंटीमीटर को दोनों तरफ नापें ताकि पी ट्रैप रख सकें। और बाकी जगह हॉलो ब्लॉक लगा सकते हैं। स्ट्रेट एज के इस्तेमाल से स्तर या लेवल को सही कर सकते हैं। मोटर को पूरी तरह भर दें और ऊपर की सतह को एक पतली परत मोटर लगा के ख़त्म कीजिए। अब हम दूसरी स्तर पे ब्लॉक लगाएंगे। पहली सतह हॉलो ब्लॉक के ऊपर 1:6 की मिश्रण से बना हुआ सीमेंट मोटर की एक पतली परत लगाएं। एक हॉलो ब्लॉक को एक ही तरफ के दोनों छोर पे रखें। ब्लॉक लगाने की विधि ऐसी होनी चाहिए कि अगर नीचे की सतह के ब्लॉक लंबाई पे लगी हुई हो तो ऊपर की सतह चौड़ाई पे लगनी चाहिए। अब आप प्लम बॉब की सहायता से देखें कि ऊपर की सतह के ब्लॉक नीचे की सतह के साथ समानांतर है कि नहीं। यह क्रिया को दोहराएं उस ब्लॉक के साथ जो कि दूसरे तरफ की आखिर में है। अब आप वाटर लेवल की सहायता से निरीक्षण कीजिए कि दोनों ब्लॉक जो दो छोर पे हैं वह एक लेवल पे है कि नहीं। एक ब्लॉक को धागे से बांध के उसे एक तरफ के हॉलो ब्लॉक के ऊपर रखिए और धागे के दूसरे छोर को एक और ब्लॉक से बांध के उसे दूसरे तरफ के हॉलो ब्लॉक के ऊपर रखिए। बचे हुए ब्लॉक को एक ही स्तर पे रखने के लिए यह धागा मदद करेगा। अब बीच में आप ब्लॉक लगाना शुरू कीजिए, एक उंगली की जगह बीच में छोड़ते हुए। अगर निचले स्तर की ब्लॉक लंबाई में लगाई गई है तो ऊपर की सतह के ब्लॉक चौड़ाई में लगाएं, और अगर निचले स्तर की ब्लॉक चौड़ाई पे लगाई हुई है तो ऊपर के ब्लॉक को लंबाई में लगाएं। ब्लॉक के बीच की जगह में टूटी ब्लॉक लगाएं ताकि सारे ब्लॉक अच्छी तरह जम के बैठें। यह किस्सा दूसरी तरफ भी दोहराएं। सभी तरफ को नापें और जांचें कि नींव की लंबाई और चौड़ाई हमारे रूपरेखा के हिसाब से है कि नहीं। एक स्ट्रेट एज की मदद से आप हॉलो ब्लॉक की लेवल को जांच सकते हैं और बदल सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है।
वाटर लेवल के इस्तेमाल से यह ज़रूर देखें कि नींव की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है कि नहीं। अगर नहीं है तो मोटर लगाएं ताकि ऊंचाई बढ़े अगर स्तर नीचे है, या हॉलो ब्लॉक से टुकड़ा निकालिए अगर स्तर ऊंचा है। अब हॉलो ब्लॉक के बीच की जगह पे सीमेंट मोटर लगाएं। अब आप सीमेंट मोटर की एक परत ब्लॉक के ऊपर लगाएं। एक खुरदरा सतह देने के लिए हम निशानी लगा सकते हैं, जैसे कि दिखाया गया है। शौचालय की नींव बनाने में हम कामयाब हो गए हैं। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में आ गए हैं। इस पाठ में हमने नींव लगाना सीखा और नींव लगाते वक्त पी ट्रैप लगाने के लिए एक जगह छोड़ना सीखा। अगले पाठ में हम सीखेंगे कि नींव के ऊपर कैसे दीवार लगा सकते हैं।